दोस्तों, जैसे आपने वीडियो के जरिए देखा होगा कि राजा सुहेलदेव को लेकर उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब ने जो भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरोध में राजभर समाज के लोग सड़कों पर उतरकर और थाना में एफआईआर दर्ज करवाकर और हाजी शौकत अली साहब को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप वीडियो के जरिए देखे होंगे, फोटो के जरिए देखे होंगे, जिस तरीके से उन्हें धमकियां दी जा रही है, उन्हें गोली मारने की धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है और यहाँ तक कहा गया है कि उनके घर पर भी हमला हो सकता है। हाजी शौकत अली साहब को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, हाजी शौकत अली साहब ने कहा है कि अगर वो आना चाहते हैं आए, अगर हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं तो आए, हम डिफेंस करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि राजभर को ये पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले हमारे पासी समाज के लोग भी यही कहते थे कि राजा सुहेलदेव हमारे समाज से हैं। उन्होंने हाजी शौकत अली साहब ने कहा कि राजभर को यह भी नहीं पता है कि वो किस समाज से थे। और हाजी शौकत अली साहब ने कहा कि हमने उनके किसी देवता, किसी भगवान को तो हमने गलत बातें कही नहीं है। क्या एक राजा भगवान हो सकता है? उन्होंने ये कहा कि क्या एक राजा भगवान हो सकता है। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अशब्द भाषा का प्रयोग होता है, गलत भाषा का प्रयोग होता है और हम हमारे अल्लाह पर जब गलत भाषा का प्रयोग होता है, क्या हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं या हम विरोध करते हैं या हम गोली से मारने की धमकी देते हैं या हम ये कहते हैं कि हमको घरों पर चढ़कर हम घुस कर मारेंगे? क्या हम ऐसा करते हैं जब हमारे नबी पर, हमारे अल्लाह पर ये सब बातें की जाती हैं? तो दोस्तों, उन्होंने कहा, हाजी शौकत अली साहब ने कहा कि अगर हम भी ऐसा करने लगे तो मतलब ही क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम संविधान वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा ये हक नहीं है कि अगर कोई अशब्द भाषा का प्रयोग करता है किसी धर्म के खिलाफ, किसी के गुरु के खिलाफ, किसी के राजा के खिलाफ, हम उसको गोली मारने की धमकी दें, हम उसको जान से मारने की धमकी दें। हम संवैधानिक तौर पर हम लड़ाई लड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने साथ साथ में यह भी कहा कि जिस तरीके से राजभर के समाज के लोग जो हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। तादाद में उनसे ज्यादा भी हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई करेंगे। ये चीज उन्होंने अपने जुबान से कही। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, अगर कोई धमकी दे रहा है, कोई गोली से मारने की धमकी दे रहा है, तो वो शायद भूल रहा है कि हम भी हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठे नहीं हैं। हमारे भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हमारे अंदर भी कुव्वत है, ताकत है, हिम्मत है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम संविधान के खिलाफ जाते नहीं हैं और न जाएंगे। शुरू से हमने संविधान का सपोर्ट लिया है, कानून का सपोर्ट लिया है, संविधान का सपोर्ट लेकर हम कार्रवाई करेंगे। अगर ये लोग समझ रहे हैं, उनके राजभर समाज के लोग ये समझ रहे हैं कि हाजी शौकत अली साहब को जान से मार दिया जाएगा, हाजी शौकत अली साहब को गोली से मार दिया जाएगा, उनके जो राजभर के बेटे हैं और उनके जो समाज के लोग हैं जो अनाप शनाप बातें बक रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा, हम भी चूड़ियां पहनकर बैठे नहीं हैं, हमारे भी हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन बस मैं आपको बताता चलूं, जो मैंने कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि हम संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, संविधान का सपोर्ट लेकर कार्रवाई करते हैं। आप हैं जो संविधान को तोड़कर और सरकार के बनाए हुए कानून को तोड़कर आप ये प्रयोग करते हैं। कोई ये समझ ले कि हाजी शौकत अली साहब को मार दिया जाएगा, उसकी भूल है। वो कोई सब्जी, मूली, गाजर नहीं, उन्हें गोली मार दिया जाएगा। अगर उन पर कोई आंच आती है तो उनका भी इतना संगठन मजबूत है, संविधान के दायरे में रहकर बहुत ही मजबूती के साथ कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल, जो मैंने कहा
क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या मैंने सच कहा, क्या हाजी शौकत अली साहब ने जो बातें कही, जो मैंने बताया, क्या हाजी शौकत अली साहब ने भी सच कहा है, सही कहा है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बातों को कमेंट में जरूर रखिए, क्योंकि ये लड़ाई हमें ये नहीं लड़नी है कि हमें किसी को गोली मारना है, किसी की हत्या करना है। हमें जो लड़ाई लड़नी है तो संविधान के दायरे बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।